आपको पता है अपने फर्स्ट चैप्टर में, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि मैटर क्या होता है। हमारे आसपास जो भी चीज है वो दैट इज मैटर। मैटर इज एक्चुअली एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जिसको हम रखें वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसको आप क्या बुलाते हो? मैटर। जैसे कि इस फिगर के अंदर भी आप देख रहे हो, आपके पास क्या है यहाँ पे? वाटर। वाटर इज ऑल्सो अ मैटर, क्योंकि इसको भी रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए और इसका भी मास होता है। सो एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस इज मैटर। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि जो मैटर है हमारे अराउंड, दैट इज प्योर और इम्प्योर। ऐसा नहीं है कि भी सारा का सारा मैटर प्योर ही होता है, मैटर की कुछ इम्प्योर फॉर्म्स भी होती हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन सी मैटर की फॉर्म्स प्योर है, कौन सी मैटर की फॉर्म्स इम्प्योर है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑन विच वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग इट और वी आर कॉलिंग इट एज प्योर और इम्प्योर, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, दैट इज मैटर and our surroundings, it is just connected to that only, but here we are going to study about the nature of matter, that whether it is pure or impure. So depending upon that, we'll see the different forms of matter which is categorized either into pure or into impure. So let's start. Topics to be covered in this chapter are pure substance, elements, metals, non-metals, metalloid and noble gases, symbols of elements, compounds, impure substances, that is mixtures, types of mixtures, solutions, type of solutions, separation of mixtures, and physical and chemical changes. So these all topics we are going to cover in this chapter। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको काफी कुछ लगेगा कि आपको बहुत बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक का नॉलेज मैटर के बारे में हो गया। So let's start. We often talk to each other about the purity of the substances. जब भी आप कोई चीज मार्केट से लेकर आते हो, या और आपको पता है आजकल तो बहुत ही ट्रेंड है, जैसे कि लोग ऑर्गेनिक चीजों को यूज करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक चीजें क्या होती है, ऑर्गेनिक चीजें क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो प्योर है ना। तो इस चैप्टर में भी हम यही बात करने वाले हैं कि नॉर्मली भी डेली रूटीन के अंदर हम बात करते हैं कि भी कौन सी चीज प्योर है और कौन सी चीज इम्प्योर है। Right, so we often talk to each other about the purity of substances, like we talk about the pure honey। आपको पता है हनी जो है वो बहुत मेडिसिनल यूज भी है उसका, और हनी को आप काफी घर में भी, किचन में भी आपने देखा होगा कि यूज होता होगा, और हम प्रेफर करते हैं कि हम प्योर हनी लें, राइट। ऐसे ही प्योर चीज, pure water, pure milk, so whatever like we want, we actually want pure substances। तभी आजकल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का भी ट्रेंड है ना। तो हम प्योरिटी के बारे में तो बहुत बात करते हैं, कोई भी चीज है उसकी प्योरिटी के बारे में हम जरूर बात करते हैं, है ना। पर क्या आपको पता है कि प्योरिटी का मतलब एक्चुअली है क्या? या जैसे क्या प्योर प्योर कह रहे हो, प्योर हनी, प्योर वाटर, तो ऐसी कौन सी चीज है या कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब्सटेंस के अंदर होनी चाहिए जो उसको प्योर बनाता है? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्योरिटी। पहले तो हम ये पढ़ते हैं प्योरिटी होती क्या है, ऐसी कौन सी चीज है या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब्सटेंस को प्योर या इम्प्योर बनाती है। तो प्योर सब्सटेंस हम उसको बुलाते हैं ऐसा सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बना। तो हम कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस एक वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सिंगल टाइप के ही पार्टिकल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आयरन। आपको पता है जो आयरन है, आयरन के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स किस चीज के होंगे? आयरन के होंगे ना। जैसे कि आपको पता है कि आयरन हमारे पास होता है तो आयरन छोटे छोटे पार्टिकल्स ही बन के मैटर बनता है। हम पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स हैं छोटे छोटे वो मिलकर मैटर बनाते हैं, है ना। तो आयरन अगर हम एक कंसिडर कर रहे हैं, आयरन एक प्योर सब्सटेंस है, तो इसका मतलब जो उसके पार्टिकल्स है जो उसको बना रहे हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप के। ऐसे सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि इनका ये फुलफिल करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस का, एक बेसिक क्राइटेरिया पहचानने का प्योर सब्सटेंस का
क्या कि वो सब एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए। जैसे कि सॉल्ट आप देख रहे हो इस फिगर में, सॉल्ट आप खाते भी हो, सॉल्ट के अंदर भी एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे भी एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो अभी हम जानते हैं, देखिए आयरन में तो आपको पता है कि सिर्फ आयरन की बात हो रही है। आयरन का मतलब आयरन इज Fe, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली Fe। तो ये तो एक जस्टिफाइड आपको लग रहा होगा कि हाँ आयरन है तो आयरन के पार्टिकल्स ही होंगे, तो इसलिए ये एक प्योर सब्सटेंस होगा। सॉल्ट आपको पता है कि सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हो सकता है आपके माइंड में ये स्ट्राइक हो रहा हो कि ये कैसे प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि इसमें सोडियम अलग दिख रहा है और क्लोरीन अलग दिख रहा है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन भी है इसके अंदर और ऑक्सीजन भी है, पर फिर भी हम इसको प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इसको जानेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि प्योर सब्सटेंस का मतलब है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। But it is not that a substance has to be made up of single type of particles only. वो दो या दो से अलग तरह के पार्टिकल्स से भी बना हो सकता है, तब भी हम उसको प्योर सब्सटेंस ही कंसिडर करेंगे। तो हो गया ना आपका जो एक आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा था कि सॉल्ट जैसे कि NaCl से बना है, फिर भी हम इसको प्योर क्यों मान रहे हैं। तो आ गया ना हमारे पास कि ऐसा नहीं कि एक ही तरह का पार्टिकल होना चाहिए। किसी भी उसमें प्योर सब्सटेंस में दो या दो से ज्यादा तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उसको भी हम प्योर कह सकते हैं। लेकिन किसी को भी प्योर कहने के लिए अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि या तो उसके अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है, तो हम उसको प्योर मानेंगे। या दूसरा क्राइटेरिया हमने ले लिया कि टू और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज वो फुलफिल करता है, उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए। मतलब चाहे वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स का बना है, लेकिन जब आप उसको देखो तो आपको लगे कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बहुत यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो हमें एक ही जैसा सब्सटेंस दिखना चाहिए। अब जैसे कि आप सॉल्ट की बात करो, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। अब अगर आप इसको देखो तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ आपको सोडियम दिख रहा है या क्लोरीन दिख रहा है या सोडियम दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, आपको एक ही जैसा दिख रहा है। उसकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है थ्रू आउट, और ऐसी चीज को हम क्या बुलाते हैं, होमोजीनियस। अगर कोई भी सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहते हैं तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज तो आपको क्लियर हो गया, वो होमोजीनियस दिखेगा, होमोजीनियस होगा, दिखेगा भी, होगा भी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। आप इसको किसी भी फिजिकल मेथड से, देखिए केमिकली तो आप अलग कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को, हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं कि किसी भी फिजिकल मेथड जैसे कि डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब जो इवेपोरेशन, इन सब टेक्निक से आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को हम किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड, बट यस वी कैन डू इट बाय द केमिकल मेथड, बाय केमिकल रिएक्शंस। पर यहाँ पे सेपरेशन हम फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पॉइंट पे सब्सटेंस मेल्ट कर जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। तो वो जो टेम्परेचर होगा वो उसका फिक्स्ड होगा अगर वो प्योर होगा तो। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है और वो इम्प्योर नहीं है तो ये मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। सिमिलरली फॉर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें सब्सटेंस बॉइल कर जाता है, मतलब जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड होगा, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। आइदर इट विल बी हायर देन इट्स नॉर्मल और लोअर देन इट्स नॉर्मल, पर फिक्स्ड बिल्कुल नहीं होगा, राइट। और जैसे कि प्रॉपर्टीज की हम बात कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो थ्रू आउट सेम होंगी, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो अब समझ गए ना कि जो भी प्योर सब्सटेंस है या तो वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, टू या डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, चाहे पार्टिकल्स एक तरह के चाहे
दो या दो से ज्यादा तरह के हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आपको थ्रू आउट उस पर दिखेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप सेपरेट फिजिकल मेथड से बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल जो ये प्योर सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, फिजिकल मेथड से भी आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। सॉल्ट के अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए हमने सॉल्ट को एक प्योर सब्सटेंस कंसिडर किया है। तो एक बेसिक से बात करते हैं। अगर आप एक बेसिक सा टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज मैंने आपको पानी का सैंपल दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि चेक वेदर दिस वाटर इज प्योर और नॉट, तो सबसे कॉमन टेस्ट जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हो, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हर प्योर सब्सटेंस का फिक्स होगा। लेकिन अगर वो उस फिक्स टेम्परेचर से ज्यादा या कम है, इसका मतलब वो सब्सटेंस प्योर नहीं है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्लियर है ना आपको? तो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं? इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स और सारे के सारे कंपाउंड्स इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज प्योर सब्सटेंस की फुलफिल करते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आ जाते हैं हमारे पास मिक्सचर्स। मिक्सचर्स का ही आप कह सकते हो एक सब पार्ट है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस लिखा है या हमने मिक्सचर लिखा, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज सॉल्यूशन आगे मिक्सचर का ही एक क्लासिफिकेशन है। तो प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास मिक्सचर्स। अब एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस ये क्या होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। आप बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक आप कह सकते हो हायरार्की लेवल पे आप एक सब्सटेंस को अच्छे से पहचान पाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज जान पाओगे, राइट। तो अपना इंटरेस्ट बना के रखिए, जितना भी मैंने बताया उसको रिकॉल करते जाइए साथ साथ। तो अब देखिए यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास सॉल्ट है। सॉल्ट हमारे पास क्या होता है? सॉल्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्यों? क्योंकि सॉल्ट बना है सोडियम और क्लोरीन से। तो जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो आपको पता है कंपाउंड बनता है। तो सॉल्ट हमारे पास एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। ऐसे ही यहाँ पे ये आपके पास है सल्फर। दिस इज सल्फर। सल्फर एक एलिमेंट है, और एलिमेंट्स आपको पता है दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ऑल एलिमेंट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ पे इस फिगर को तो आप पहचान ही पा रहे होंगे, जैसे सॉल्ट और सल्फर तो मुझे बताना पड़ा, पर आई थिंक यू कैन एक्चुअली रिकॉग्नाइज व्हाट इज इट। इट इज एक्चुअली अ भुजिया मिक्सचर। और आपको पता है ये मिक्सचर बहुत टेस्टी होते हैं, हम सब खाते हैं, हम सबके घरों में होते हैं मिक्सचर्स। और आप देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। देखिए ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं, आपको पीनट्स दिख रहे हैं, है ना, आपको ये सेवियां सी दिख रही है। दिस इज ऑल लाइक डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर एंड दे एक्चुअली form a mixture. And mixture is not a pure substance. देखिए इसमें इस मूंगफली की अलग प्रॉपर्टी होगी, सेविया की अलग प्रॉपर्टी होगी, इस ग्रीन लीव्स की अलग प्रॉपर्टी होगी। तो ये प्योर सब्सटेंस तो नहीं हो सकता, राइट? तो बिल्कुल सही। इसीलिए इनमें डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स किए गए हैं, और मिक्स करने से इसका नाम क्या रख दिया गया है? मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स जो है दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस।